हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर गुड्स। तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो ये पूछ रहे थे कि मैम आपका जो है यूजीसी नेट में कितना स्कोर था। तो देखो, यूजीसी एनटीए नेट की जो मैंने अपनी जीआरएफ की हमारा जो सर्टिफिकेट आया था वो आपको दिखा दिया था, क्योंकि कई कैंडिडेट्स इसके लिए पता नहीं क्यों एज ए प्रूफ मांग रहे थे या पता नहीं किस लिए, बट वो हमने शो कर दिया था। बट उसमें क्या होता है, आपका जो यूजीसी नेट और जीआरएफ होता है उसमें आपके मार्क्स नहीं होते कि कितना स्कोर। तो उन्होंने पूछा मैम जीआरएफ के लिए स्कोर कितना है। तो देखो, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, कोई फिक्स ये नहीं है कि इतने पर आपका जीआरएफ निकलेगा या इतने पर आपका जो है नेट निकल जाएगा। ये जो है आपके कंपटीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। अगर ज़्यादा लिस्ट हाई भी चली जाती है और लिस्ट लो भी चली जाती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो ऊपर वाले कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं का जीआरएफ होता है, बाकी नेट में रह जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यूजीसी का नेट जो है हमने 2019 में किया था, और जून 2019 में भी काफ़ी हाई जो है लिस्ट गई थी। तो उसके जो स्कोर हैं वो आपको आई थिंक यहाँ पर दिखाई दे गए होंगे कि कितने कितने हैं हमारे। और एक बार इसको बता भी देते, जो फर्स्ट पेपर है उसमें हमारे आए थे 68। ठीक है, 98.88 परसेंटाइल स्कोर में हमारा बना था। और पेपर सेकंड में हमारे आए थे 65, 99.094 हमारा जो परसेंटाइल स्कोर रहा था। और टोटल मिला के हमारा स्कोर आया था 66%, यानी कि 99.44 हमारा जो है परसेंटाइल स्कोर बना था। और जो हमारा जीआरएफ और नेट दोनों के लिए क्वालिफाइड थे हम, क्योंकि 64 पर जो है हमारे उस टाइम पे लिस्ट गई थी और हमारा स्कोर जो बना था 66%। तो ऑल ओवर दोनों ही पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में ही हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो जो लिस्ट और उसी की वजह से हमारा जो है जीआरएफ हो पाया। क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स क्या होते हैं, पेपर फर्स्ट पे अपना जोर दे देते हैं बट पेपर सेकंड पे नहीं देते, या फिर पेपर सेकंड पे दे देते तो पेपर फर्स्ट में कभी रह जाती है। तो आपको दोनों ही पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी जो है काफ़ी अच्छी तरह से करनी है। एक बार आप उसका जो सिलेबस है वो 100% कवर कीजिए। उसके बाद जिस पर आपकी पकड़ अच्छी है उसको ऐसा आपको करना है कि कम से कम उसमें आपकी गलती ना हो। और जिसमें आपकी पकड़ नहीं है तो उसमें आपको ऐसा रखना चाहिए कि जो इजी क्वेश्चन है उनको आप हैंडल कर पाओ। क्योंकि कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो जो बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आप अगर किसी जैसे आप किसी में वीक हो, ठीक है, आपका मैथ वीक है, ठीक है, तो आपके जो रीजनिंग वीक है, या फिर किसी कैंडिडेट्स की जो है, या फिर कोई थ्योरी का पर्सन नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे हायर एजुकेशन के आते हैं, तो आप है ना ये मत करना कि भाई कि बिल्कुल ही एक पार्ट को बिल्कुल ही छोड़ दो। जी नहीं, एक बार पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से कवर करना, और फिर जिस पर आपकी पकड़ अच्छी हो उसे और ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश करना, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आपका ईजी आए या आपका डिफिकल्ट आए, तो वो रोंग ना हो। लेकिन जिस पर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, जैसे हमारा जो अकाउंट्स सॉरी पेपर सेकंड होता है वो भी 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और पेपर पेपर फर्स्ट भी 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो हर एक यूनिट को कोई स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता। ठीक है, तो 4-5 यूनिट आप ऐसी स्ट्रॉन्ग करो जिसमें से कोई भी गलती होने के चांस ना हो। एक दो में थोड़ा सा ये है कि आपका बस ये रह सकता है कि सिर्फ इजी क्वेश्चन को ही आप शॉर्ट आउट कर पाओ। तो इसीलिए जो 10-10 यूनिट्स में जो आपका सिलेबस डिवाइड होता है, सबसे पहले आप अपना सिलेबस निकालिए, फिर उसके बाद उनकी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का जो है टाइम टेबल, अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो हम जो टाइम टेबल फॉलो करते थे एज ए हाउस वाइफ रहते हुए, वो टाइम टेबल हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें सिर्फ हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि जो है हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो ये पूछ रहे थे कि मैम आपका क्या स्कोर आया था और आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे की, सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कैसे की। तो हमने पहले इनका सिलेबस निकाला, यूनिट वाइज जो है 10-10 पार्ट्स में जो डिवाइड होता है, फिर उनको जो हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, बिल्कुल उनको डीपली अंडरस्टैंड किया। और जो जिसमें हम वीक हैं, ठीक है, जिससे टैक्स होता है, इसमें हाँ ज़्यादातर रिमेंबर करने की चीज़ें होती हैं, तो इसको सिर्फ हम पेपर के टाइम पे ही पढ़ा था। कईयों का होता है भाई मेमोरी पावर इतनी शार्प होती है कि याद कर लेते हैं,
तो आप अपने बेस पे, ये नहीं कि मैंने जैसे फॉलो किया आप भी वैसे ही फॉलो करोगे जी, नहीं, आपका जो इंटरेस्ट एरिया है आप उसके बेस पर अपनी तैयारी कीजिए, जिस पर आपकी पकड़ अच्छी है। अगर आप रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है, जैसे इंटरनेशनल हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट होता है, उसमें भी ईयर्स वगैरह रिवाइज करने होते हैं, या फिर हमारा जैसे टैक्सेशन का होता है, कईयों की मेमोरी बहुत शार्प होती है लेकिन उनको बेसिक समझ में नहीं आता, तो वो आप उस पर अपनी पकड़ अच्छी बनाए रखिए। तो आप अपने इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग पहले 6 यूनिट्स को आप अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जो बाकी की 4 यूनिट्स है, ये नहीं कि बिल्कुल भी टच नहीं करना, जी नहीं, उनको भी आपको सिलेबस को रिवाइज करना है, बिल्कुल 100% सिलेबस में से आपको एक बार निकलना है, और फिर अपना स्ट्रॉन्ग एरिया देखकर स्ट्रॉन्ग एरिया पर अपनी इतनी पकड़ करनी है कि कितना भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वहाँ से आपके गलत होने नहीं चाहिए। तब आपका जो जीआरएफ आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। हम बिल्कुल नीचे लेवल से, ये नहीं कि भाई इंटेलिजेंट थे, ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा तो बेसिक है सब, जी नहीं, लेकिन अगर लगन होती है तो हर एक चीज़ पॉसिबल हो जाती है। और हमने बहुत ही लगन से मेहनत की थी, और बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट्स जिनके कि 60% 55% स्कोर आते हैं, ये कहते कि वो उनसे जीआरएफ नहीं होगा, होगा 100% होगा, हम भी उन्हीं में से थे। लेकिन अपने मन में ये रखिए कि भाई हमें अपना 100% देना है, उसके बाद जो होगा वो होगा, ठीक है। तो आप अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, और अभी से अपनी जो है तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आप सिलेबस निकालना है आपको, फिर देखना है कि किस यूनिट को पहले पढ़ना है, किस यूनिट को बाद में पढ़ना है, और जहाँ तक पॉसिबल हो सके जो ईयर्स वाले हैं, ठीक है, जैसे टैक्सेशन वगैरह है, इनको आप बाद में ही पढ़ो तो ही बेस्ट रहता है। या फिर हायर एजुकेशन है, क्योंकि उस टाइम पर जो आपका माइंड है फ्रेश माइंड रहेगा, और आपको जो है जो याद करोगे आपको एग्जाम टाइम में जल्दी से याद हो जाएंगे। और जो अकाउंट्स वगैरह हैं उनमें क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, तो उनको आप पहले कीजिएगा। और एक बार अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो जाता है तो उनको आप भूलते भी जल्दी नहीं हो, क्योंकि उसमें ईयर्स वगैरह इतनी ज़्यादा याद, उसमें याद करने की इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, उसमें समझने की चीज़ें होती हैं, और समझा हुआ बोलने में टाइम लगता है अगर आपने उसे अच्छी तरह से समझा हुआ है तो, ठीक है। तो जल्दी से अपनी जो है सिलेबस निकालिए, और फिर उन 10 यूनिट्स में डिवाइड जो सिलेबस है उसके बेस पर आप देखिए कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और वीक एरिया कौन सा है, और फिर अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए। और 100% गारंटी है, अगर 100% मन लगा के करोगे और ये मान के करोगे कि हमारा क्लियर हो जाएगा, आपके मन में एक बार भी ये नहीं आना चाहिए कि हमारा क्या पता नहीं हो, क्यों नहीं होगा। जब मन में ये डाउट होगा वो उस टाइम पे होगा जब आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर आपने 100% तैयारी दी है तो गारंटीड है कि आपका जीआरएफ क्लियर ज़रूर होगा। और जीआरएफ क्लियर होने के बाद आप अपने आप पे, अगर आपका एडमिशन कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हो। बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है जब हम अपना खुद का कुछ करते हैं, ठीक है। तो आपको एक जो लाइन है वो आपकी सुधर जाती है, आप अपनी एक लाइन पकड़ लेते हो कि भाई अब मेरा जीआरएफ हो गया, अब तो मुझे पीएचडी करनी है और आगे क्या कुछ करना है, वो सारे प्लान आपके जो है रेडी रहते हैं, उसमें ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। फिलहाल हमारा तो यही कहना है कि पीएचडी करने से पहले आप अपने जीआरएफ की तैयारी कीजिए और उसको क्रैक कीजिए, फिर पीएचडी करने में मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और स्कोर जैसा कि हमने एक बार फिर आपको दिखा दिया है भाई, 99.44 हमारा टोटल परसेंटाइल था, और टोटल स्कोर हुआ 98, यानी कि 66% हमारा स्कोर बना था। जून 2019 की ये बात है। थैंक यू सो मच।